केविन को कभी समझ ही नहीं आया कि जब समुद्री घास यानी सीवी को तलते हैं तो वो कैसे सीवी बन जाती है और उसकी कीमत डबल हो जाती है। इसी सोच में उसने अपना सबसे पसंदीदा कंप्यूटर बेच दिया और 10 बॉक्स सीवीड खरीद लिए। उसका प्लान था कि सीवीड फ्राई करके अमीर बन जाएगा, लेकिन जब उसने खुद ट्राई किया तो सीवीड या तो बहुत कड़वी हो जाती या फिर बहुत ऑयली। तेल के छींटों से उसके हाथों पर फफोले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बार बार कोशिश करता रहा कि सीवीड टेस्टी बने, लेकिन देखते ही देखते उसके सारे बॉक्स खत्म हो गए और फिर भी वो परफेक्ट टेस्ट नहीं बना पाया। अब तो उसे लगने लगा कि शायद ये आइडिया ही बेकार था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक सीवीड के पैकेट पर पड़ी जो कल बारिश में भीग गया था, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने वो भीगी हुई सीवीड उठाई और फ्राई करने लगा और इस बार कमाल हो गया। ना सिर्फ इसका कलर और लुक परफेक्ट था बल्कि टेस्ट भी एकदम सही था। तब उसे समझ आया कि असली प्रॉब्लम क्या थी। सीवीड पहले से ही बहुत ज्यादा सॉल्टी होती है, उसे पहले पानी में भिगोना जरूरी था। बस यहीं से उसका सीवीड बिजनेस शुरू हो गया और धड़ाधड़ बिकने लगा। केविन ने हिसाब लगाया कि अगर सब कुछ सही चला तो वो साल में $1 मिलियन कमा सकता है। यही सोचकर वो इतना खुश हुआ कि तुरंत अपनी माँ को कॉल कर दिया, लेकिन माँ ने जो कहा उसने केविन को अंदर तक हिला दिया। उसके पिता पर $40 मिलियन का भारी कर्ज था। एक सेकंड में ही केविन का सारा जोश ठंडा पड़ गया। सिर्फ सीवीड बेचकर वो इतने बड़े कर्ज को कभी नहीं चुका सकता था। उसे कुछ बड़ा करना होगा। वो सड़क पर घूमते घूमते सोचने लगा और तभी उसकी नजर एक गली में पड़ी जहाँ सिर्फ एक ही सड़क पर 3 कन्वीनियंस स्टोर थे। यहीं उसे एक जबरदस्त आइडिया आया, क्यों ना वो अपने सीवीड को हर कन्वीनियंस स्टोर में बेचने के लिए ऑफर करे। अगले ही दिन केविन ने अपने पिता का पुराना सूट पहना, सीवीड का एक बॉक्स उठाया और सीधे कन्वीनियंस स्टोर की हेड ऑफिस चला गया। उसका प्लान था कि वो मैनेजर को कन्विंस करेगा कि उसके प्रोडक्ट को सभी स्टोर्स में बेचा जाए, लेकिन मैनेजर ने उसकी बात पूरी सुने बिना ही उसे रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि केविन का सीवीड स्टोर के क्राइटेरिया पर खरा नहीं उतरता, ना उसका साइज सही था, ना पैकेजिंग और ना ही प्राइस। और तो और मैनेजर ने तो उसे टेस्ट करने तक की जहमत नहीं उठाई। केविन मायूस तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक प्रोफेशनल से पैकेजिंग रीडिजाइन करवाई और सीवीड के साइज में भी चेंज किया। सब कुछ फिक्स करने के बाद वो फिर से हेड ऑफिस पहुंचा, लेकिन इस बार जब रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि मैनेजर मीटिंग में है तो वो पूरा दिन वहीं इंतजार करता रहा। फाइनली उसे समझ आ गया कि मैनेजर किसी मीटिंग में नहीं था, बल्कि वो उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा था। गुस्से में आकर उसने अपना सीवीड का बॉक्स उठाया और लिफ्ट में खड़े सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हेड ऑफिस के कुछ स्टाफ को वो सीवीड दिख गया और उन्होंने ट्राई करने के लिए कुछ पैक उठा लिए, पर जैसे ही उन्होंने खाया तो रुक ही नहीं पाए। वो इतना टेस्टी था कि हर बार उंगलियां चाटने लगे। फिर क्या था, जल्द ही केविन को वापस हेड ऑफिस बुला लिया गया। इस बार मैनेजर ने खुद उसे ऑफर दिया कि उसके सीवीड को 70,000 से ज्यादा स्टोर्स में बेचा जाएगा, लेकिन एक शर्त थी कि वो उसकी फैक्ट्री फूड इंस्पेक्शन पास करे। और यहीं पर केविन फिर से फंस गया, क्योंकि उसकी फैक्ट्री कुछ और नहीं बल्कि उसकी अपनी किचन थी। अब इतनी बड़ी डील करने के लिए उसे एक प्रॉपर फैक्ट्री बनानी होगी, लेकिन फैक्ट्री बनाने के लिए पैसे कहां से